एक बार एक भालू अपने घर जा रहा था। तभी उसे रास्ते में एक बच्चे की रोने की आवाज आई। रोने की आवाज सुनकर भालू रुक गया और अपने आसपास देखने लगा कि आवाज कहाँ से आ रही है। ये तो किसी बच्चे की आवाज लगती है। लगता है कोई छोटा बच्चा फंसा हुआ है। ये आवाज तो मुझे हाथी के बच्चे की तरह लग रही है। अरे ये तो सामने ही फंसा है और मुझे दिख नहीं रहा था। फिर भालू उस हाथी के बच्चे के पास पहुंच गया और पहुंचते ही बोला, बेटा परेशान मत हो, मैं तुम्हें निकालने ही आया हूँ। बेटा तुम रो नहीं, अब मैं आ गया हूँ। धन्यवाद अंकल जी। आपने मेरी जान बचा ली। अगर आप नहीं आते तो पता नहीं मैं यहाँ कब तक फंसा रहता। कोई बात नहीं बेटा, यह तो मेरा फर्ज था। ये बताओ तुम कहाँ से आए हो? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? कुछ बताओ अपने बारे में, तभी तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ सकूंगा। अंकल जी मेरा कोई नहीं है। मैं तो अकेला हूँ। अभी कुछ दिन पहले एक शिकारी ने मेरे माता पिता का शिकार कर लिया। तब से मैं इस जंगल में अकेला ही हूँ। मेरा कोई नहीं है। नहीं बेटा, दुखी मत हो। मैं हूं ना। जिसका कोई नहीं होता उसके भगवान होते हैं। मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही है। उस शिकारी ने तुम्हारे माता पिता का शिकार कर लिया और तुम्हें छोड़ दिया, ऐसा क्यों? अंकल जी, शिकारी को हमारे दांत चाहिए होते हैं। उन्हें हमारे शरीर के किसी भी अंग से कोई मतलब नहीं है। उन्हें तो सिर्फ दांत चाहिए होते हैं। और मैं अभी छोटा हूं। मेरे दांत छोटे हैं, इसलिए उन्होंने मुझे छोड़ दिया। और कह रहा था, बेटा जल्दी से बड़ा हो जा, फिर तेरा भी शिकार करूंगा। बस बेटा बस, मैं सब समझ गया। अब से तुम मेरे बेटे हो। मैं तुम्हारा माता पिता सब कुछ हूं। फिर भालू हाथी के बच्चे को अपने साथ अपने घर ले गया और दोनों साथ में रहने लगे। भालू उस बच्चे को हमेशा खिलाता पिलाता और अपने साथ रखता। भालू हाथी को बहुत प्यार करता था। भालू ने उस हाथी के बच्चे का नाम गोपू रख दिया था और गोपू भालू को प्यार से दादा बुलाता था। गोपू देखते ही देखते बड़ा हो गया, जिससे वह अब जंगल में अकेले भी खेलने जाने लगा। एक दिन गोपू को जंगल में खेलते खेलते थोड़ी रात हो गई और अंधेरा हो गया। इधर भालू गोपू का इंतजार कर रहा था और बहुत ही बेचैन हो रहा था। भालू को पता था कि जंगल में बहुत ही खतरनाक जानवर रहते हैं। आने दो आज उस गोपू को, आज से उसका आना जाना बंद कर दूंगा। आज नहीं छोड़ूंगा। मैं इसे 1000 बार समझा चुका हूं कि बेटा शाम होने से पहले घर आ जाया कर। लेकिन नहीं, ये तो जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा है, अपने मन की करता है। आज आने दो, उसको बताता हूं। अरे दादा, क्या बड़बड़ा रहे हो इतना? आज तो मैंने देख लिया, मेरे जाने के बाद आप कितना गुस्सा करते हो। रुक जा, देखता हूं। आज से तेरा खाना पीना बंद। तुझे नहीं पता तेरा मेरे सिवा है ही कौन? तुझे कुछ हो जाएगा तो मैं तो अकेला ही रह जाऊंगा। फिर बुढ़ापे में मेरी सेवा कौन करेगा? क्या मैंने यही दिन देखने के लिए तुझे पाला है? आप मुझसे बदला चुकाना चाहते हो? अपने मेरे को पाला है, मैं आपको बुढ़ापे में पलूंगा। अगर ऐसा ही करना था तो पहले ही बता देते। मैं कहीं नहीं जाता, दिन रात आपके एहसान का बदला चुकाते रहता। अब बताओ, क्या काम है? मैं आपकी कैसे सेवा करूं? चल ठीक है, ज्यादा बातें मत बना। अंदर खाना रखा हुआ है, जल्दी से जाकर खा ले। अगर आज के बाद तूने ऐसा किया तो बताऊंगा। अब तू बिना पीटे नहीं मानेगा। मेरे फल किसने खाए तुम दोनों में से? तुम दोनों ही यहाँ थे। जल्दी बताओ किसने खाए हैं? अरे हिरण भाई, ये गोपू ने तुम्हारे फल खाए हैं। मैंने तो तुम्हारे फल देखे भी नहीं है। अरे भाई क्या हो रहा है? किसने किसके फल खा लिए हैं? कोई मुझे तो बताओ। देखिए ना दादा, ये लोमड़ी मुझ पर फल खाने का इल्जाम लगा रही है, लेकिन मैंने तो किसी के फल नहीं खाए हैं। देखिए हिरण भाई, मेरा गोपू कभी किसी की चोरी नहीं करता है। मुझे उस पर पूरा विश्वास है। तुम उसका मुंह चेक कर। फिर हिरण समझ गया कि फल लोमड़ी ने ही खाए हैं और फिर लोमड़ी की बहुत बेइज्जती हो गई। फिर लोमड़ी ने गोपू और भालू को अलग करने का फैसला कर लिया और वह अगले दिन हथिनी के पास पहुंची। हथिनी जी नमस्कार। मैं तुम्हें काफी टाइम से ढूंढ रही हूँ। नमस्कार। लेकिन लोमड़ी, तुझे आज क्या काम है मुझसे? कुछ नहीं, मैं तो बस ये कह रही थी, आपके बुढ़ापे का सहारा कोई नहीं है। मैं बस तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा लेकर यहाँ आई हूँ। क्या बोल रही हो लोमड़ी, साफ साफ बोल। मैं तो बस ये कहने आई थी, जो भालू है ना, उसके पास एक हाथी का बच्चा है और वो बच्चा उसी के साथ रहता है। कोई भालू हाथी का बच्चा कैसे संभाल पाएगा? इसीलिए मैं बोल रही हूँ, तुम बच्चे को अपने पास रख लो।
ठीक है लोमड़ी, चलो उसके पास चलते हैं। अरे लोमड़ी, तू फिर से अपनी बेइज्जती करवाने आ गई। और ये कौन है? देखने में तो ये गोपू की माँ जैसी लग रही है। हाँ, ये गोपू की माँ ही है। अरे ये क्या कह रही है लोमड़ी? मैं इस हथिनी को काफी समय से जानता हूं। इसका कोई भी बच्चा नहीं है। अरे भालू भाई, मैं एक हथिनी हूँ और ये एक हथिनी का बच्चा है। इसे मुझे दे दो, ये मेरे पास बहुत खुश रहेगा। भालू को ऐसी बातें सुनकर बहुत गुस्सा आ गया और भालू गुस्से में बोला, चुप हो जा हथिनी, तू चली जा यहां से। गोपू सिर्फ मेरा है, दुनिया की कोई भी ताकत मुझे इससे अलग नहीं कर सकती है। अब तुम दोनों चले जाओ यहां से। फिर दोनों वहां से चले गए और दोनों मिलकर योजना बनाने लगे। तभी हथिनी बोली, अब तो जब तक गोपू और भालू अलग नहीं हो जाते, मुझे चैन नहीं मिलेगा। कुछ करना होगा लोमड़ी, सोचो कुछ। अच्छा ठीक है, अब तो बस एक ही उपाय है, हमें जंगल में पंचायत बैठानी होगी। अब तो शेर महाराज ही इसका इंसाफ करेंगे। फिर अगले दिन शुरू होते ही जंगल में पंचायत बैठ गई। शेर ने दोनों पक्ष की बातें सुन ली थी और शेर भी फैसला करने में घबरा गया और बोला, मगरमच्छ, तुम इस गोपू को घसीटकर पानी में ले जाकर छोड़ दो, और हथिनी और भालू में से जो भी गोपू को बचाएगा, गोपू उसी के पास रहेगा। शेर की यह बात सुनकर पंचायत के सभी लोग हक्के बक्के रह गए। तभी शेर हथिनी से बोला, बोलो हथिनी, क्या तुम इसके लिए मंजूर हो? जी महाराज, मुझे अपने आप पर पूरा भरोसा है। मैं गोपू को बचा लूंगी। अच्छा तो ठीक है, जा ले जा इस गोपू को पानी में। नहीं नहीं महाराज, मुझे ये गोपू नहीं चाहिए। आप इसे पानी में मत ले जाइए। मेरे गोपू को तैरना नहीं आता है। आप गोपू को हथिनी को दे दीजिए। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे भोले भाले भालू, मेरे को तो फैसला लेने में कठिनाई हो रही थी, इसलिए मैंने ये सब चाल खेली थी। अब मुझे समझ आ गया गोपू को सबसे अधिक प्यार कौन करता है और गोपू किसके पास ज्यादा खुश रहेगा। ये हथिनी तो मतलब ही है, इसको गोपू की कोई भी चिंता नहीं है, इसलिए आज से गोपू तुम्हारे साथ ही रहेगा और इस हथिनी को 2 साल के लिए इस जंगल से निकाला जाता है। इस तरह गोपू हमेशा हमेशा के लिए भालू का हो गया।